रमजान उल मुबारक के पाक महीने में एक दिन गम और अफसोस का, जिसको हम लोग अलविदा के जुम्मे के नाम से जानते हैं। जानकारी के मुताबिक रमजान उल मुबारक के पाक महीने के तीसरे हिस्से में इनाम और मगफिरत का दौर होता है। अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है और उसके अमाल के हिसाब से उसको बेपनाह सवाब अता करता है। लेकिन किसी आखिरी हिस्से में एक दिन ऐसा आता है जिसको अलविदा कहा जाता है। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि परवरदिगार हमको नेकी करने का और मौका दे, क्योंकि रमजान मुबारक में एक नेकी के बदले 70 नेकी का सवाब मिलता है। आइए मैं आपको गरीबों की आवाज़ न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनाब मौलाना अखलाक अहमद साहब की बातचीत के कुछ अंश दिखाते हैं। हजरत रमजानुल मुबारक के पाक महीने में जो ये अलविदा का जुमा आता है, इसकी क्या अहमियत और क्या फजीलत है, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, रमज़ानुल मुबारक एक रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मगफिरत वाला महीना है। इस महीने को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महीना कहा और इसमें जो बंदा नेक आमाल करता है, नेक चीज़ें करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जज़ा खुद अता फरमाता है और फ़ौरन अता फरमाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जुमा रमज़ानुल शरीफ का जो है वो सब बराबर हैं, लेकिन अलविदा जो जिसको कहते हैं, अलविदा का माना ये है कि जो रहमत का महीना है और मगफिरत का महीना है, ये हमसे दूर होता हुआ जा रहा है, हमसे दूर हो रहा है, हमसे जा रहा है। रहमतें हमसे छिन जाएंगी और रोज़ों की फजीलत जो रोज़ों के ताल्लुक़ से बताया गया वो हमसे दूर हो जाएगा। नमाज में जो फजीलत, जो बरकतें, जो नेकियां मिलेंगी वो आम नमाजों में नहीं मिलती। रमज़ान शरीफ में रोज़े का भी सवाब 70 गुना, नमाज का भी सवाब 70 गुना, दीगर कोई भी नेकी, किसी की कोई मदद करता है अगर, या रोज़ा रखता है या दीगर कोई भी काम, सभी में 70 गुना सवाब ज़्यादा मिलता है। अलविदा जब जाता है, यानी उसके बाद फिर जुमा जब नहीं आता है, इसलिए आखिरी जुमे को अलविदा कहते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक अलविदा, इसलिए सहाबा किराम का तरीक़ा रहा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन्नत है कि जब भी अलविदा का जुमा आता था तो रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार किया करते थे, मग़फ़िरत की दुआ किया करते थे, सारे हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए दुआएं किया करते थे और रोते थे कि अय अल्लाह, कुछ दिन के लिए और मुझे रमज़ान शरीफ का महीना अता फरमा दे, कुछ दिन और बढ़ा दे या कुछ ताख़ीर फरमा दे, ताकि तेरी रहमत का महीना हम पर बरसता रहे। इसलिए इसको अलविदा का महीना कहा जाता है। इसमें बेशुमार फजीलतें हैं नमाज की, लेकिन ये अलग चीज़ है। लोग समझते हैं कि जुमा जो है सब बराबर है, बराबर भी है और इसमें कुछ फजीलत ज़्यादा भी दी गई है अलविदा का जुमे में। इसलिए जो जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।